हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बेटा आज हमारी बारी आ गई है यूनिट 9 यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में बात करने की। इसमें मेनली सेमीकंडक्टर से रिलेटेड बेटा क्वेश्चंस हम करेंगे, जो कि CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा आपके बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ हम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि इससे पहले के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने ज़रूर कर रखी होगी और जितने भी मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं उनको बेटा आपने ज़रूर अच्छे से कर रखा होगा, प्रैक्टिस कर रखी होगी। चलिए आज हम बात करेंगे बेटा सेमीकंडक्टर के टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है बेटा? न्यूट्रल होता है ना, कोई भी एन टाइप सेमीकंडक्टर हो या पी टाइप सेमीकंडक्टर हो, इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल होता है क्योंकि उसके अंदर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, भाई न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स तो सेम ही रहेगा, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि कोई भी सेमीकंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉरबिडन एनर्जी गैप कंडक्टर में बेटा सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा सेमीकंडक्टर में होता है और सबसे ज़्यादा इंसुलेटर में होता है ना। तो 3 इज़ ग्रेटर देन 2 इज़ ग्रेटर देन 1, ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ये तो आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द फ्री होल्स। बेटा ये हमेशा आप लोगों ने थ्योरी में भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल्स के कंपैरिजन में हमेशा ज़्यादा होती है। उसका कारण है कि दे रिक्वायर लो एनर्जी टू कंटिन्यू देयर मोशन एज कंपेयर टू होल्स, है ना। तो होल्स को ज़्यादा एनर्जी लगती है, इसीलिए मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर टेक्स प्लेस किसकी वजह से? बेटा सेमीकंडक्टर में दोनों का वजह से होता है ना, दोनों चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। तो बोथ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आर दी चार्ज कैरियर्स, इसीलिए सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन दोनों की वजह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है NP और NE आर द नंबर ऑफ होल्स एंड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो बेटा इंट्रिंसिक में दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है ना। एक्सट्रिंसिक में अलग होती है। तो अब यही क्वेश्चन एक्सट्रिंसिक में है, तो एक्सट्रिंसिक में वो वैल्यूज क्या होगी? नॉन इक्वल होगी ना। तो बेटा नॉट इक्वल मैं क्यों मार्क कर रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा क्यों कम नहीं मार्क कर रहा? क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन से टाइप ऑफ दी सेमीकंडक्टर है। भाई एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है, पी टाइप में होल्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए नॉट इक्वल टू का साइन हम मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ सेमीकंडक्टर, लेट द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बी n एंड एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी v इज v। टेम्परेचर को इंक्रीज किया गया तो बेटा उस कंडीशन में n की वैल्यू इंक्रीज करेगी, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या करेगी बेटा? डिक्रीज करती है, क्योंकि कोलिजन बढ़ जाता है ना, तो मीन फ्री पाथ उसमें कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? व्हेन एन इम्प्योरिटी इज डोप्ड into an intrinsic semiconductor, the semiconductor of the conductivity, बेटा कंडक्टिविटी हमेशा इम्प्योरिटी के एडिशन से इंक्रीज करेगी, और इसीलिए तो हम इम्प्योरिटी डालते हैं ताकि उसकी कंडक्टिविटी हम सेमीकंडक्टर की एनहेंस कर सकें, है ना। तो कभी भी डोपिंग करते हैं किसी भी सेमीकंडक्टर की तो उसकी पर्पस ही यही होता है कि उसकी कंडक्टिविटी हम बढ़ा सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? P type semiconductor, the acceptor level is 57 milli electron volt above the valence band, the maximum wavelength। बेटा सीधे सीधे वेवलेंथ मैक्सिमम जो हो जाएगा बेटा, मैंने आपको फॉर्मूला पहले भी बताया था, 12400 अपॉन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ जाएगा 12400 और एनर्जी है बेटा 57 मिली, मतलब 10 की पावर ऑफ -3। बस ये कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 217 एंगस्ट्रॉम के आसपास आ जाएगी। ठीक है, बस कैलकुलेशन वाला चैलेंज आपको रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इन गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
द टाइप ऑफ बॉन्डिंग दैट एग्जिस्ट, बेटा कंडक्टर के अंदर मेटालिक बॉन्ड होगा ना, ठीक है, तो ये हम यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड रखेंगे। और सेमीकंडक्टर के अंदर कैसा बॉन्ड होता है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड। तो बॉन्डिंग इन जर्मेनियम क्रिस्टल कैसा होगा बेटा, प्योर कोवलेंट बॉन्ड होता है ना, सेमीकंडक्टर के केस में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन एडेड एज इम्प्योरिटी इन सिलिकॉन प्रोड्यूसेस एन टाइप। एन टाइप कब मिलेगा, जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालेंगे। तो बेटा इसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ये रही हमारे पास, यानी कि फॉस्फोरस, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट्स द एनर्जी लेवल्स इन द सेमीकंडक्टर। ये थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, बहुत बड़ा है, बाहर भाग रहा है, ये आ गया, आहा, ठीक है, ठीक है। तो कौन सा एनर्जी लेवल डायग्राम होता है बेटा, पी टाइप सेमीकंडक्टर में। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में बेटा वैलेंस बैंड के थोड़ा सा नीचे जो होता है वो हमारे पास, जिसको हम कहते हैं लेवल होता है ना, डोनर लेवल और एक्सेप्टर लेवल, दो तरह के लेवल होते हैं एन टाइप और पी टाइप में। तो वो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर द मेजर चार्ज कैरियर, यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बेटा पी टाइप में होल्स होते हैं और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होल्स हो जाएगा। पी टाइप है ना, तो अगर एन टाइप का ही क्वेश्चन होता है तो वहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कॉपर एंड सिलिकॉन इज कूल्ड फ्रॉम 300 केल्विन टू 60 केल्विन। कूल किया गया है। कॉपर को कूल करेंगे तो बेटा उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी, लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। तो डिक्रीजेज इन कॉपर बट इंक्रीजेज इन सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है और सेमीकंडक्टर का बेटा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, यानी कि टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है ना, उल्टा होता है। और कंडक्टर के केस में टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टिविटी कम होगी, सेमीकंडक्टर में बढ़ेगी। तो ये हमारे पास कंडीशन हो गई, ठीक। तो ये वो बेटा क्वेश्चंस थे जो कि मैंने सेलेक्ट किए यूनिट 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, पढ़ते रहिए, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में।